दोस्तों आज हम बात करेंगे वियतनाम का ई वीज़ा कैसे निकालें। दोस्तों वियतनाम का ई वीज़ा बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस मैं किस तरह से कैसे करते हैं मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और इसके बाद आगे फिर ट्रैवलिंग कैसे करें वो भी पूरा बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो भी पूरा आपको मैं बताऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं वियतनाम के बारे में बताऊंगा, जो कि हाल फिलहाल मैंने भी वियतनाम ट्रैवलिंग किया। मैं यहाँ से थाईलैंड से फिर वियतनाम गया था, और बहुत ही मतलब इजी इमिग्रेशन बोलिए आप, एक तरीके से बहुत ही अच्छा। और क्या प्रोसेस है कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट। आपका जो फ्रंट पेज जो है वो स्कैन किया हुआ रहना चाहिए, पासपोर्ट का फ्रंट पेज। और इसके बाद चाहिए आपको आपका एक फ़ोटो जो स्कैन किया हुआ, उसमें 80% फेस दिखना चाहिए, वो रहना चाहिए। और दूसरा आपका होटल का एड्रेस एक चाहिए, कोई भी होटल का एड्रेस आपका चाहिए जो मतलब वियतनाम में आप जहाँ रुकना चाहते हो, या नहीं भी आपके पास है तो कोई भी एक होटल का एड्रेस आप डाल सकते हो। bookingmy.com से लेके या कहीं से भी करके, आप यूट्यूब से देख के मतलब या गूगल से निकाल के। तो आपका तीन चीज़ ज़रूरी है, एक तो पासपोर्ट का फ्रंट पेज, और दूसरा फ़ोटो स्कैन किया हुआ 80% फेस का, और एक होटल का एड्रेस। तीन चीज़ आपको चाहिए। अब तीन चीज़ आपने रेडी कर लिया तो फिर आपको प्रोसेस में समझाता हूँ आगे कैसे क्या प्रोसेस है। प्रोसेस को किस तरह से आगे ले जाएंगे देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ कौन से वेबसाइट से कैसे कहाँ करते हैं। आपको लिंक ये पेज ओपन करना है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज ओपन होते ही आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में जाना है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में जाना है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में आप जैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में आप जैसे ही जाएंगे, आपको ओपन होने के बाद आपको आ जाना है ये पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा। ये पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, देखिए कि फ़ोटो का डेमो और पासपोर्ट का फ्रंट का डेमो दोनों दिया हुआ है। किस तरह से आपको अपलोड करना है और नाम किस तरह से फिल करना है, और ई वीज़ा का फ़ी कितना है, 25 USD है। और फिर बाद में रजिस्ट्रेशन कोड के साथ में ई वीज़ा सर्च मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन कोड उस पर कॉपी पेस्ट करके ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप ओपन कर सकते हो। फिर जैसे कि आप यहाँ कंफर्मेशन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जैसे ही ओपन होगा आपको देखो यहाँ दिख जाएगा डेमो कि पासपोर्ट किस तरह से और फोटो किस तरह से अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डेमो मेरा। जैसे ये मैंने मेरा फोटो अपलोड कर दिया है, और मैंने ये मेरा पासपोर्ट कॉपी भी, जिस पे मैंने बहुत सारी चीज़ हाइड किए हुए हैं। अब इसके बाद मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अब समझिए मैं अपना नाम यहाँ फिल कर दिया हूँ। ये मैंने अपना नाम फिल कर दिया है, ठीक है। सेक्स में मेल कर दिया है, और डेट ऑफ बर्थ है जो वो मैं फिल कर दे रहा हूँ। ये एक डेमो है, ठीक है। नेशनलिटी जो है वो चूज़ कर ले रहा हूँ, सॉरी। और रिलीजन अपना लिख दे रहा हूँ, और
ऑक्यूपेशन में बिजनेस डाल दिया हूँ और यहाँ एक नंबर डालना है। ये एक डेमो है नंबर, ये मेरा नंबर नहीं है, डेमो है। फिर आपको यहाँ आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। देखिए फिर ये आपको रजिस्टर्ड, ये डेमो है, ईमेल आईडी यहाँ डालना है। ईमेल आईडी डालते हुए आप बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना, जैसे उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको मेल उसी पे आना है और मेल फिर उस पे आएगा नहीं, तो आपको वीज़ा मिलने में आपको कॉपी रिसीव होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ईमेल आईडी जो आप डालेंगे, जीमेल आईडी, ईमेल या जीमेल जो भी डालना है वो आप एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान से डालें। इसके बाद जैसे पासपोर्ट नंबर डालना है, तो ये मैंने डाल दिया है मेरा पासपोर्ट नंबर। और अब ये डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ डालना है, तो मैं डाल देता हूँ ठीक है, ये एक्सपायरी डेट डाल दिया। और हम को जाना कब है वो डालना है, वहाँ इंटर कब होना है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि 14 जुलाई को जाना है, पर्पस ऑफ टूरिज्म में। और इसके बाद आपको अब यहाँ देख लीजिए डे मिल गया है, ये 30 डे का। और फिर आपको एक यहाँ एड्रेस डालना है होटल का। जैसे मैं आपको एक डेमो होटल का मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये होटल बुक किया था, ये मैंने डाल दिया, ये होटल मैंने डाल दिया है। अब ये होटल का एड्रेस भी मैं डाल दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट 1 होची मिन सिटी वियतनाम, ये मैंने। अब ये आपको वहाँ का इंटर होने वाला, जो आप जहाँ जाने वाले हो, मतलब वो होची मिन, जैसे मैं गया था तो होची मिन का मैं डाल दे रहा हूँ, ये होची मिन सिटी, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ये देखिए नीचे आने के बाद वीज़ा जो है 14/7 से लेके 13/8 तक वैलिड रहेगी। अब हम लोग इंटर जो एयरपोर्ट से होंगे उस एयरपोर्ट का नाम डालना है। जैसे मैं होची मिन से, होची मिन एयरपोर्ट से मैं जैसे इंटर हुआ था, और चेक मैं एग्ज़िट भी होची मिन से ही हुआ था, तो एग्ज़िट भी होची मिन ही डाल रहा हूँ। आप जहाँ से एग्ज़िट हो वहाँ डाल सकते हो। अब ये सब डालने के बाद, अब ये एक्सेप्ट करने के बाद ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। ठीक है, अब एक बार से आप फिर से चेक कर लीजिए कि सब कुछ अच्छे से फिल हो चुका है। तो जैसे देखिए मेरा
जो जीमेल आईडी है वो मैच नहीं हो रहा है। तो कुछ यहाँ मैंने गलतियाँ डाली हैं जो मैच नहीं हो रहा है। अब मैं ऊपर और ये देखिए, मैं फिर से ये फिल कर दिया, इसीलिए कंफर्मेशन का इसमें ये मैंने फिर से सही फिल कर दिया। तो देखिए अब कोई एरर नहीं है, नहीं तो मिसमैच का दिख रहा था। आप देख लीजिए, जैसे ये पूरा कंप्लीट एकदम हो चुका है। ये एक डेमो है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी तरह फिल करिए। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद देखिए आपको ये लोड हो रहा है पेज। अब आपको इस तरह से पेज आ जाएगा आपका, कि आपका ये रजिस्ट्रेशन कोड, आप इसकी फ़ोटो निकाल लें। आपका जो ईमेल आईडी सब इसमें आ जाएगा। आप इसका फ़ोटो एक ज़रूर निकाल लें। अगर बाई चांस ईमेल में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो ये फ़ोटो से आप इस रजिस्ट्रेशन कोड से आप फिर से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए, डेमो मैंने डाला था, एक्सेप्ट हो चुका है। सेकंड पेज पे मैं आ चुका हूँ डेमो के साथ। अब देखिए डेमो के साथ यहाँ क्या होगा कि हमें ये, मैं डेमो के साथ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे सब हाइड किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा शायद नहीं होगा। अब देखिए आप, ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब देखिए, कंप्लीट होने के बाद ये आप पेमेंट पे जाइए। पेमेंट पे जाने के बाद आपको आपका पूरा डिटेल देख लीजिए। ये पूरा डिटेल आपको आपका यहाँ दिख जाएगा, क्या चार्जेस देना है, कैसे पे करना है। 25 यूएसडी है, एक्सचेंज रेट ये है, और वियतनाम करेंसी में है 5,76,125, 5,76,125 रुपया आपको वियतनाम करेंसी में पे करना है। अब पे आप देख लीजिए कंप्लीट है, फिर आप पे कर दीजिए। पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए दो पेमेंट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। दो पेमेंट ऑप्शन पे, जैसे कि एक डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक ये वहाँ के बैंक का है और वहाँ के लिए है। तो हमें इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करना है। इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करने के लिए देखिए हमको, ये हम लोग आ गए यहाँ। यहाँ आने के बाद आप पूरा पेमेंट, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप कोई भी परचेस करने पे, टिकट वगैरह बनाने पे, उसी तरह आप यहाँ फिल करके फिर आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट के बाद आपको ओटीपी वगैरह डालना पड़ेगा। डालने के बाद फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे क्या होगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद एक मेल आएगा आपको। मेल आने के बाद फिर आपको वो मेल पे जाके चेक कर लेना है कि कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। अब मेल आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा पेज आप, फिर देखिए जैसे ही आप अपना मेल ओपन करेंगे इस तरीके का एक आपको मेल आएगा। ये मेल इस तरीके का आपको एक मेल रहेगा। आपको ये मेल मिल गया तो आप समझ लीजिए कि वहाँ आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। इसके बाद फिर अप्रूवल होने के बाद सेम इसी तरह का आपको फिर से मेल आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ आपका ये रजिस्ट्रेशन कोड जो है ये आपको कॉपी कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन कोड आपका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है ई वीज़ा सर्च मेनू पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पेस्ट कर देना है और फिर आपका यहाँ मेल आईडी फिल कर देना है। मेल आईडी फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपका फिल करना है।
ठीक है। फिर कैप्चा आपको फिल कर देना है और फिर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सर्च करेंगे तो आपको नीचे इस तरह का दिखेगा, और जैसे ही आप इस पे जाके एरो पे जैसे ही जाके आप डाउनलोड करेंगे, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीज़ा ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा वीज़ा आ चुका है और ये अप्रूवल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वीज़ा है और अब इसकी मुझे 2 कॉपी निकाल लेनी है। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे फिर क्या डॉक्यूमेंट लेके ट्रैवलिंग करें और कैसे ट्रैवलिंग करें। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मेल पे किस तरह से वीज़ा आ गया है। आप वीज़ा किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप अब वीज़ा मिलने के बाद आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। वीज़ा मिलने के बाद आपको उसकी 2 कॉपी रखनी है। 2 कॉपी ध्यान से 2 कॉपी रखनी है, क्योंकि एक कॉपी जो है वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को देनी पड़ेगी। एक कॉपी आप वहाँ आपकी जमा हो जाएगी, एक कॉपी आपके पास रहनी चाहिए। कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कोई भी आपसे मांग सकता है, कहीं भी मांगेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। वैसे पासपोर्ट के ऊपर डेट लिखा हुआ रहता है तो ज़्यादा इशू तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक कॉपी रखना ज़रूरी है अगर कहीं कुछ भी काम लग गया तो। इसलिए 2 कॉपी आप निकाल के रखिए। और फिर आपको मैं आगे समझाता हूँ कि और क्या क्या करना है। बाहर निकलते ही आपको सिम मिल जाएगा। सिम लेने के बाद आप सिम एक्टिव करने के बाद आप ग्रैब डाउनलोड कर लो टैक्सी के लिए। मनी एक्सचेंज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस एयरपोर्ट से नहीं है। आप थोड़ा बहुत वहाँ से खर्चे के लिए कर सकते हो, बाद में जाके मार्केट कर लो। तो ग्रैब आप डाउनलोड कर लो। ग्रैब से आप टैक्सी बुक करके जा सकते हो, बहुत ही रिजनेबल है। कोई भी फालतू चार्ज उसमें नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो या चालू नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ से ही काउंटर से बुक कर लोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 100-200 रुपये का इंडियन करेंसी के हिसाब से डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। सिम कार्ड आप ले लोगे तो नेट आपको 5 GB या 10 GB का वहाँ जो पैकेज मिलता है रहता है, वो 5 GB 10 GB बोलते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन वो 5 GB 10 GB तक ही मिलता है और इसके बाद स्लो हो जाता है। तो नेट का तो बहुत ज़्यादा होटल वाईफाई में अगर मिल जाएगा तो नेट में आपको ज़्यादा इशू तो नहीं है। लेकिन अगर सिम मिल जाएगा तो आप ग्रैब चालू कर सकते हो। ग्रैब से क्या है कि आप कोई भी होटल पे आपके खाना पीना भी मंगा सकते हो और टैक्सी बुक कर सकते हो। ग्रैब में बाइक भी चलती है वहाँ पे, बाइक से आप कहीं भी जा सकते हो, वो सबसे सस्ता पड़ता है। ग्रैब में आप ज़्यादा करके बाइक बुक करो, बाइक आपको बहुत सस्ता मिलेगा। और जैसे आपको एयरपोर्ट से जाना है तो लगेज वगैरह रहेगा तो आप टैक्सी बुक कर लो, लेकिन होटल से कहीं जाना है तो आप बाइक बुक कर लो। और ग्रैब से ही आपका फूड का भी कुछ भी आप मंगा सकते हो, वो भी आपको डिलीवर कर जाएगा होटल पे ही। तो इसलिए सिम अगर वहाँ ले लोगे तो आपके लिए अच्छा है। ग्रैब डाउनलोड करके टैक्सी बुक कर सकते हो, नहीं तो आप काउंटर पे जाके टैक्सी बुक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सचेंज का भी कोई इशू नहीं है। और इमिग्रेशन पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सॉफ्ट है, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी नहीं मांगता है, आपसे सिर्फ ये बोलेगा कि भाई आपका पासपोर्ट दिखाओ और ई वीज़ा दिखाओ। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट भी नहीं पूछता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूँ कि आपका रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग कंफर्म होना चाहिए। कुछ केसों में ऐसा हो जाता है, कभी वो चेक करने लगे, कुछ इंक्वायरी करने लगे तो आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दे, वीज़ा डिनाई कर दे, आपका ई वीज़ा कैंसिल कर दें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ करेंसी भी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए कैश में, तो वो ज़रूरी है। वो चीज़ कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट जो है कंफर्म होना चाहिए। कभी कभी नहीं मांगते, लेकिन कभी कभी वो लोग मांग लेते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वियतनाम का वीज़ा आपको मैंने बता ही दिया कितना इजी हो सकता है, तो किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और दूसरे किसी कंट्री का वीज़ा बनाऊंगा तो आपके लिए फिर से वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।